इरफान साहब बहुत बड़ा नुकसान है। मैं पहले भी अर्ज़ किया कि ना सिर्फ ये कि जो पैसे ज़ाहिर हैं इसमें एड्स के हैं या टिकट्स के हैं या वो, और उसके अलावा दीगर पैसे भी तो हैं जो शायद नज़र नहीं आते। तो विल सच अ ह्यूज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट लेट इट गो? वो चाहेगा कि ये ना हो मैचेस? जनाब इरफान ज़हीर साहब। सर देखें, इस भी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लास्ट वीक हमने बात की थी, वो यही था कि आपको याद होगा वॉर के टाइम भी ये डिस्कशन हुई थी कि मैचेस नहीं खेले जाएंगे, भारत ने कहा एशिया कप नहीं होगा। और फिर जब ब्रॉडकास्टर ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगे प्रेशराइज किया तो फिर सारी टीमें भी मानी और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फिर करवाया भी। शेक हैंड नहीं हो रहा, ट्रॉफी भी देखा हमने नहीं ली गई, बट मैचेस हुआ। अब पॉइंट ये है कि जो पाकिस्तान एक बात कर रहा था, अपना स्टांस लेके चल रहा था फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स, अभी तो इस साल से उसकी हाइप एक्सट्रीम पे आ चुकी है। खासतौर पे जब उन्होंने होस्टिंग में वो हमारी कंट्री में नहीं आए, वो ट्रिगर पॉइंट था। फिर एक वॉर के बाद एशिया कप के अंदर शेक हैंड ना करना, ट्रॉफी के मामला, ये बड़ी एक लंबी फहरिस्त है। अब पॉइंट ये था कि अभी करना है, कब करना है। शायद मोहसिन नकवी साहब और गवर्नमेंट को लगा कि दिस इज द राइट टाइम। मेरा थोड़ा सा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्या हमें बांग्लादेश के लिए ये करना क्या जस्टिफाइड है, और क्या जब हम आईसीसी आपसे रिप्लाई मांगेगा, अभी रिटर्न आपको ऑब्वियसली आपने उनको देना है रिप्लाई आईसीसी को, तो उसमें क्या ये जस्टिफिकेशन काफी होगी पाकिस्तान की तरफ से कि जी हम बांग्लादेश के लिए नहीं जा रहे? ये एक बड़ा टेक्निकल और इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अपनी जात के लिए अगर आप कोई स्टांस लेते हैं जी हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही, हमने ये है, तो पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से ये जरूर रिप्लाई आएगा कि आपके सारे कंसर्न हमने एड्रेस कर दिए थे, आप तो श्रीलंका में खेल रहे हैं, जो भारत ने आपके साथ किया हमने आपके लिए भी वही रूल बना के दिया। तो अब ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए आपने वोट का जो राइट था वो आपने यूटिलाइज कर दिया, आप प्रोटेस्ट करते रहे, तो ये मेरा ख्याल आएगा। और दूसरी चीज जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक, ओबियसली कल से पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है, ब्रॉडकास्टर किसी तरह ये लॉस बेयर नहीं करेगा। वो शायद अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मुझे तो वो लगता है कि फिर शायद वर्ल्ड कप ही ना हो, क्योंकि ब्रॉडकास्टर तो बेयर नहीं कर सकता। आपको याद होगा 2024 का वर्ल्ड कप जो यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ, उसमें भी ब्रॉडकास्टर को ठीक ठाक लॉस हुआ। वो प्रॉपर एक तो टाइमिंग का क्लैश था एशिया की और उधर की टाइमिंग का, फिर आपके वो राइट्स उस तरह नहीं मिले, फिर जो आई बॉल थी वो भी समहाउ नहीं मिली, जो मिली वो पाकिस्तान इंडिया के मैच की थी, बाकी मैचेस की तो आपको व्यूअरशिप ही नहीं मिली। तो अगर इस वर्ल्ड कप में से आप माइनस करते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच, तो फिर तो किसी के भी हक में नहीं है, फिर तो आईसीसी भी डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है, ब्रॉडकास्टर भी जा सकता है। जो भारत कहता है हम सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, तो भारत को भी पैसे नहीं जाने, क्योंकि मैच अकेले खेल के या किसी और टीम के साथ तो बनता ही नहीं है। लेकिन इरफान साहब जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी बात हम कर रहे हैं कि इसका आईसीसी जो है वो इसका जो है वो जवाब भी देगी। पाकिस्तान ने जो फैसला किया है, ये फैसला अभी तो नहीं हुआ, क्योंकि भारत जो है वो क्रिकेट नहीं चाहता, वो सियासत चाहता है और वो हिंदुत्व सोच चाहता है, जो कि वहां पर प्रिवेल कर चुकी है। बाकायदा जो बांग्लादेश के साथ किया गया, जो रवैया रखा गया भारत की जानिब से, इसका नोटिस तो जो है वो आलमी सतह पर भी लिया गया है। इसका जो मेरे पास जो खबरें आ रही हैं कि जो बाकी मेंबर ममालिक हैं या आलमी तंजीमें हैं, वो बाकायदा इसमें मुदाखलत करने को जो है वो तैयार हैं और वो सोच रहे हैं। आईसीसी के जो यूरोपियन ममालिक हैं वो बाकायदा तौर पर ये सोच रहे हैं कि क्यों ना इसमें से जो जय शाह की हिंदुत्व सोच है उसको निकाला जाए, क्योंकि इसमें कुछ चंद लाख लोगों का नहीं, करोड़ों लोगों का, बल्कि अरब लोगों का जो है वो हकूक जो है मजरू हुए हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान दुश्मनी जो है वो सामने आई है और इसमें ट्रंप इंतजामिया तक ये बात गई है। तो ये भी सोचा जा रहा है कि क्यों ना आईसीसी का ढांचा तहलील करके नई आईसीसी जो है वो तश्कील दी जाए, ताकि जिसमें से जो हिंदुत्व सोच है उसको निकाला जाए। तो ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान के फैसले ने हिला के रख दिया। एक हिसाब से $3 अरब का जो है नुकसान होने जा रहा है। ये भारत की अपनी सोच है जिसकी वजह से ऐसे हुआ, क्योंकि लोकसभा के अंदर भी जय शाह को तनकीद का निशाना बनाया गया है, मोदी को तनकीद का निशाना बनाया गया है। और ये भी सोच ये खबर आ रही है कि शायद मोदी ने जय शाह को तलब भी कर लिया है। इरफान साहब देखिए, ये हमने लास्ट की बात की थी कि हमारे पार्ट पे दो चीजें कर सकते थे हम। एक तो ये था कि ऐसे डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम बोर्ड्स के साथ पहले एंगेजमेंट बनाते, वो हमें भी करनी चाहिए थी, वो बांग्लादेश को भी करनी चाहिए थी। अगर आपने ये पहले काम किया होता, आप वेट ना करते, कहते ना लॉ इज फॉर द विजिलेंट नॉट फॉर इंडोलेंट, कि सोते हुए के लिए कुछ भी नहीं है। तो आपको जब वोटिंग आई तो वोटिंग में तो सारों ने आपके खिलाफ वोट किया है, तो वो किस तरह की आपकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, यानी कि उन तक तो आपने किसी ने अपना मैसेज ही कन्वे नहीं किया। दूसरे पार्ट के ऊपर अगर आज वो बात कर रहे हैं कि ये बात ठीक है, तो आपको ये करना ये चाहिए अभी भी
आपको चाहिए कि हम इसकी एक शर्त रखते हैं, पाकिस्तान आईसीसी को कहे कि इम्पीचमेंट करनी है, आपने जय शाह को रिमूव करना है, ताकि देखें अब बांग्लादेश वाला तो इंसिडेंट हो गया, कुछ तो गेन करें आप इसमें, और उसे कहें कि हम इसको किसी भी तरह का जो बिजनेस है, जो बाइस्ड हो गया है, पार्शल बन चुका है, पार्टी बन चुका है आईसीसी, ये खत्म करना है, आईसीसी को पाक करना है अपनी इन चीजों से। उसके लिए अब अभी भी टाइम है, आप तमाम बोर्ड से बात करें। अच्छा इरफान, अभी ये खबरें भी आ रही हैं, आप मुझे कंफर्म कीजिएगा कि ये अंबानी और जो दीगर सरमायादार हैं जिनके बड़े बड़े स्टेक्स हैं, जो रियली ओन अमेरिका हिंदुस्तानी मीशत को जो ओन करते हैं, जिनके स्टेक्स हैं, उसने भी सुना है इसको झाड़ झूठ डाली है इसको, जो अमित शाह का भाई है, और वो कह रहे हैं कि, और अब जो पहले जो वैसे वो लिबरल थे वो कह रहे थे ये हाथ नहीं मिलाना, टेररिज्म है, भैया टेररिज्म तो हमारे देखे बलूचिस्तान में क्या हमारे साथ ये करवा रहे हैं इंडिया वाले, तो हम तो सारे विक्टिम हैं। तो अब ये इनका कोई रवैया बदलता हुआ नजर नहीं आता व्हेन द बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर एट स्टेक नाउ, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जाहिर है जिन्होंने ऊपर से मलाई उतारनी है, चले उन बुकियों को तो छोड़ दें, हमें क्या पता उनका, मगर ये भी तो बड़ा माल इन्होंने निकालना है, ये कैसे नुकसान बर्दाश्त करेंगे? ऐसा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप कर रहे हैं, वो इसलिए कि ये सारी बात जो मैंने पहले भी की है ये पैसे की है। वो भी जो सब कुछ करता है, आईसीसी करता है, इंडिया खेलता है पाकिस्तान के साथ, वो पैसे के नहीं खेलता है, अदरवाइज तो वो आपसे सलाम भी नहीं ले रहा, शेकआउट भी नहीं करना चाहते। तो पॉइंट ये है कि जो मल्टीनेशनल इवेंट आता है उसमें आप कहते हैं पाकिस्तान के साथ खेलना है, क्योंकि उनको मालूम है कि किसी और के साथ रेवेन्यू नहीं बनता। अंबानी की बात करें तो जियो स्टार उसका चैनल है, और ये लास्ट टाइम भी उसको लॉस हुआ था, अभी भी उनका कंसर्न यही था, क्योंकि अब जो बैटिंग एप्स हैं वो भारत में भी बंद हो चुकी हैं, उसकी वजह से पहले ही उनको जो राइट्स व्यूअरशिप के लिहाज से, स्पॉन्सर के लिहाज से वो बहुत कम मिले हैं। तो ये तो वो किसी तरह भी बेयर नहीं कर पाएंगे, मैं कह रहा हूँ ये डिफॉल्ट हो जाएंगे सारे, वो कंसर्न आना ही आना है। और ये देखें, ये पाकिस्तान या बांग्लादेश ने प्रॉब्लम शुरू नहीं किया, ये जितने भी एक्ट हुए हैं ये, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो इदारे हैं, ये जो स्पॉन्सर हैं, ये डिफॉल्ट कर जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो ये स्पॉन्सर वगैरह हैं दे माइट डिफॉल्ट, आप ये कह रहे हैं? वो डिफॉल्ट उन्होंने तो पैसा किया कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर पर सेकंड आपका कितने करोड़ का बिक रहा है, तो जब वो मैच ही नहीं होगा तो वो, लेकिन इरफान साहब जो आप बात कर रहे थे कि जय शाह की रिमूवल का मुतालबा करना चाहिए, जय शाह की रिमूवल जो है उसका मुतालबा तो इंडिया के अंदर से भी आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है, पूरी दुनिया से आ रहा है, क्योंकि जो उसका रवैया है, जो उसने उसको आईसीसी को बीसीसी बना दिया है, इस हवाले से तो मोदी जो है उस पर बड़ा प्रेशर है, और मोदी जो है वो खुद ये चाह रहे हैं कि उसको रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि इस पर वहां तक वाशिंगटन से भी इसकी जो है वो बाकायदा तौर पर जो फीडबैक आया है, ट्रंप इंतजामिया की जानिब से फीडबैक आया है, अमेरिकन सफारत खाना जो इंडिया के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर है वहां से फीडबैक आया है। तो आप क्या नजर आ रहा है कि जो जय शाह है वो रिमूव होता हुआ वहां से इस्तीफा देता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसके अलावा चारा कोई नहीं आपके पास। ये जो आप बात करें ये और शाहिद साहब, वो ये है कि इंडिया होस्ट है, आप इसको जस्ट इस तरह बड़े नक्शल में देखें कि आप होस्ट है, आपसे एक कंट्री पहले चला गया, दूसरे कंट्री ने कहा आपकी कंट्री में आना नहीं है, 2 जगह पे जगरसाई होगी। तीसरी चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो आप खुदा न खास्ता या ऐसी सिचुएशन बनती है कि नहीं होता, तो आप ये देखें कि इंडिया तो पूरी दुनिया के आगे वो मजाक वो बनेगा इसका कि कल को कोई इवेंट भी आईसीसी किया या वैसे भी आप सोचेंगे ही नहीं कि यार इंडिया को होस्टिंग नहीं देनी, इधर तो आता ही कोई नहीं है। तो ये जो इनिशिएट था, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि ये तो इंडिया ने खुद किया, पाकिस्तान ने कोई पहले बात नहीं की थी, बांग्लादेश ने कोई बात, बांग्लादेश तो अपना पूरा स्केड्यूल बना चुका था कि हम जाके खेलने जा रहे हैं, सब कुछ करना है। आपने स्टार्ट किया कि जी मुस्बिजुर रहमान आएगा। इरफान साहब, आपको याद होगा जब इमरान खान का दौर था, पीटीआई का दौर था, तो इंडियन टीम जो है वो ग्राउंड से वापस चली गई थी, उन्होंने खेला नहीं था। इसी तरह जो है वो इस मैच में, इस पूरे टूर्नामेंट में भी ये होने जा रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम थी मेरे ख्याल में, बाकी टीमें हैं वो ग्राउंड से वापस जाएंगी, वो यहाँ मैच नहीं खेलेंगी। नहीं, वो एशिया उस टाइम मैच तो हुआ था, मैच ऐसा नहीं फॉरफिट हुआ था। हमने जब वो शेक हैंड वाला और थर्ड जो मैच रेफरी था उसने रोका हमारे कैप्टन को, तो भी आपको याद होगा एशिया कप के अंदर भी हमने प्रोटेस्ट किया था और 2 घंटे मैच लेट हुआ था जब यूएई के साथ पाकिस्तान का मैच था। पॉइंट ये कि हम बात करते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब भी हर जगह पे बात कर रहे हैं, बट सिर्फ एक चीज मुझे लगता है वो आपको करने की जरूरत है कि आप इसकी, चाहे इम्पीचमेंट की बात हो, आईसीसी को इससे फ्री करने की बात हो, आपको तमाम बोर्ड को लेके चलना है। अभी क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ 2 हैं, वोटिंग के अंदर भी देखा पाकिस्तान बांग्लादेश 2 हैं। ठीक है, पाकिस्तान लीड करे और मैं चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इसको लीड करके इस मसले को क्लियर कराए। यार आपको याद होगा 2010-11 में जब बिग 3 बनी थी
और पूरा हाईजैक कर दिया था इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने बोर्ड को, तो फिर पाकिस्तान ने लीड किया, श्रीलंका भी आया, बाकी लोग भी साथ आए और आपने बिग थ्री को खत्म करवाया। अभी भी यही पोजीशन है, चाहे रेवेन्यू की बात करें, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की बात करें, चाहे वो कोई भी जो हम बात करते हैं ना, मोरालिटी की बात कर लें जी, वो शेख हैंडी करना, वो ट्रॉफी नहीं लेनी, वो खेलना नहीं है, हम इधर खेलेंगे, ये दुनिया में किसी स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता कि इस तरह की एक्टिविटी की जाए। पाकिस्तान अपनी तमाम चीजें ठीक कर रहा लेकिन है, इरफान साहब जो जय शाह है उन्होंने तो आईसीसी को जो है वो बिल्कुल मुतनाज़ा बना दिया है, और पाकिस्तान की स्पोर्ट या बांग्लादेश की स्पोर्ट तो बहुत ज्यादा है ना, जो मुसलमान हैं दोनों मुल्कों को वो सपोर्ट करते हैं, जो भारत का जो 20 करोड़ या उससे ज्यादा मुसलमान है वो सपोर्ट करता है, फिर उनकी सपोर्ट तो कम हुई पाकिस्तान की और बांग्लादेश की सपोर्ट ज्यादा है। देखिए मैं इस पे आता हूं, मैं पहले ये बात करना चाह रहा था, अगर पाकिस्तान ने ये शर्त ना रखी, लेट्स सपोज कि पाकिस्तान जय शाह को हटाने की बात नहीं करता, इम्पीचमेंट की बात नहीं करती, आप मेरी ये नोट कर लीजिएगा बात कि वो पाकिस्तान को बड़ा स्वेयर डेंट करेगा, वो फाइनेंशियली या कुछ ऐसी सजाएं, कुछ ऐसी इम्प्लीकेशन लगाएगा पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज करेगा जो शायद पाकिस्तानी क्रिकेट बेयर ना कर पाए। हो सकता है साल 2 साल का बैन, रेवेन्यू में आपका शेयर बिल्कुल माइनस कर देंगे, और इसके अलावा भी काफी स्टेप कर सकता है, क्योंकि ये पीसीबी जो है ये पाकिस्तान का वाइड प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है जो रन कर चले इरफान, हम तो ये तो हम अब आप और इधर चाहे बॉलीवुड हो चाहे क्रिकेट, उसको अब बीजेपी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है, हमने देखा है जो भी है। बहरहाल हम लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।